हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कल हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट एंड उसके लिमिटेशंस। आज हम उससे अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। वो है हमारा रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस क्या होता है वो देखने वाले हैं हम। रेजिस्टेंस की हमें स्पेलिंग से ही पता चल रहा है कि ये कोई ना कोई चीज़ को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट मीन्स कि कोई ना कोई चीज़ को रोकता टोकता है या उसका विरोध करता है। कि जैसे कोई चीज़ नॉर्मली वर्क कर रही है उसको वर्क ना करने दे, उसमें कुछ ना कुछ अड़चन आए, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है ना उसको वो रेजिस्ट करता है। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसको फ्लो नहीं होने देता, उसको रेजिस्ट करता है। सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। और ये जो रेजिस्टेंस है, हाँ, ओमिक रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हम ओम्स लॉ से देखते हैं। वी नो ओम्स लॉ, वी प्रोपोर्शनल आई, सो वी इज इक्वल्स टू आई आर, वेयर आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज रेजिस्टेंस। सो वी अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं वी अपॉन आई इजिकल्स टू आर। सो रेजिस्टेंस इजिकल्स टू हमारे पास में होता है वी अपॉन आई, वेयर वी इज़ द पोटेंशियल एंड आई इज़ द करंट। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है हमारा ओम। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है और 1 ओम इजिकल्स टू क्या होता है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। कि 1 वोल्ट पोटेंशियल से 1 एम्पियर का 1 वोल्ट पोटेंशियल वाले कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, तो हमें 1 ओम रेजिस्टेंस मिलता है। उसके बाद में हम देखते हैं कारण ऑफ रेजिस्टेंस, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस का कारण क्या होता है और रेजिस्टेंस स्टार्ट कहाँ से होता है। हम जैसे कि इनिशियली हमारे पास में ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर ने, हाँ, हमने कंडक्टर ले लिया। कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो इस कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, बट हमें नहीं पता कि वो कैसे मूव कर रहे हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो आगे पीछे रैंडम कोई भी मोशन कर रहे हैं, कोई भी मोशन कर रहे हैं। फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो कैसा भी मोशन कर रहे हैं रैंडमली। उसके बाद में क्या है कि जब वो फ्री मूव कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में हमने एक कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ दिया, कंडक्टर में एक बैटरी ऐड कर दी, मतलब कि हमने एक पूरा सर्किट फ्लो कर बना लिया, सर्किट बना लिया। तो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे कंडक्टर के अंदर, वो क्या करेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अलाइन करेंगे। कि मतलब वो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे। अब जैसे ही वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा ना, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे तो कंडक्टर की मतलब वो सारे एक साथ निकलेंगे। पहले ऐसे था कि कोई कंडक्टर किधर मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन किस साइड मूव कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अब इसमें क्या है ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही ये सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास में कंडक्टर क्या होगा, छोटा होगा। मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाहर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, रास्ता छोटा हो जाएगा। भाई एक साथ जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है तो लोगों को निकलने में बाहर टाइम लगता है, गेट छोटा होता है और बाहर निकलने में लोगों को टाइम लगता है। सिमिलरली यहाँ भी यही केस है कि कंडक्टर छोटा हो पड़ जाएगा हमारा और इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं तो वो बाहर निकलने की एक साथ कोशिश करते हैं। ये छोटा होने के कारण, कंडक्टर छोटा होने के कारण हमारे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने में टाइम लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने में टाइम लगेगा तो हम करंट के फॉर्मूले से देख सकते हैं। वी नो करंट का फॉर्मूला आई इजिकल्स टू क्यू बाई टी होता है। जैसे ही टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो करंट क्या होगा, उसमें स्लो फ्लो होगा। एंड करंट स्लो फ्लो होगा तो दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस प्ले कर गया। क्योंकि करंट स्लो फ्लो होगा मतलब कि करंट जो फ्लो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, रेजिस्ट हो रहा है। जो हमारी जो इनिशियली जो करंट थी उसकी वैल्यू में थोड़ा सा कमी आ गई। करंट थोड़ा स्लो फ्लो करने लगेगा या धीरे मूव करने लगेगा करंट। और जैसे ही करंट धीरे मूव करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, प्ले कर जाएगा। रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे आ गया। हम थोड़ा ये देखते हैं, इसका थ्योरी देखते हैं कि इफ़ ए कंडक्टर इज़ कनेक्टेड विथ ए सेल, जैसे ही कंडक्टर को हम कोई सेल से कनेक्ट करते हैं या बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो कोलिजन टेक प्लेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन 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 एटम एंड इलेक्ट्रॉन आयन। तो कोलिजन क्या होता है भाई, जैसे बैटरी से ऐड करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अलाइन करेंगे टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी क्या होगा, टक्कर होगा, इलेक्ट्रॉन एटम में भी टक्कर होगा, इलेक्ट्रॉन आयन में भी टक्कर होगा। इस कोलिजन की वजह से, ड्यू टू दिस कोलिजन, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू रीच एट इट्स डेस्टिनेशन गेट इंक्रीज।
कि इलेक्ट्रॉन्स को खुद की डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सो दैट करंट इन द सर्किट गेट इसी कारण जो करंट है सर्किट का गेट रिड्यूस्ड, जो सर्किट का जो करंट है वो क्या होगा, कम होगा। एंड हैंस रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कम्स इनटू प्ले, और इस यहाँ पे क्या होगा, सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगा। बिकॉज ऑफ हमारी जो करंट पहले फ्लो कर रही थी उससे कम फ्लो होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे टाइम, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो करंट क्या होगा, कम होगा। सो हेयर फॉर्मूले से इफ़ टाइम इंक्रीज देन करंट डिक्रीज, और रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से इफ़ करंट डिक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज। उसके बाद में हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है। सो हमने एक कंडक्टर लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है, एंड लेंथ कितनी है, एल है। सो इट वाज फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कि कोई भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, उसकी लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, और उसके एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए लिख सकते हैं हम, एंड आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, वेयर रो इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, वेयर रो इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, एंड उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे का पार्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।